Welcome in my class 10th. We are studying the chapter Our Environment and today's our topic is trophic level. हम लोगों ने ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, फूड चेन, फूड वेब भी हमने देखा, है ना। आज हम लोग बात करेंगे क्या, ट्रॉफिक लेवल्स की। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को बिल्कुल बायोटिक फैक्टर्स की चीज़ें याद होनी चाहिए कि बायोटिक फैक्टर्स जो थे वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में बांटे हुए थे, जिसमें से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टनरी कंज्यूमर्स में बांटा गया था। ठीक है, मेनली टर्सरी कंज्यूमर तक रहता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि फूड चेन 5 लेवल्स तक जाता है, तब हम लोग क्वार्टनरी कंज्यूमर्स को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो 4 लेग को चेन को ही अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो ट्रॉफिक लेवल्स किसको कहते हैं? प्रत्येक चरण जो है ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, इसी को लेवल्स में बांट दिया गया है और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो द वेरियस स्टेप इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक पिरामिड बनाया हुआ है। ये पिरामिड क्यों मैं बनाई हूँ वो भी बताऊंगी आपको, क्योंकि ये पिरामिड में ये जो जगह तो आपको दिख रही है ये सबसे ज्यादा है, मीन्स प्रोड्यूसर्स की संख्या होती है सबसे ज्यादा। इसमें मेनली क्या आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं। ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आ गया, प्रोड्यूसर आ गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कोई भी हो सकते हैं, लाइक इंसेक्ट्स। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे, यही है क्या आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल को मेनली इस फूड एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसी का लेवल्स में बांटा गया है, इसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन क्या है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। और इसको हम प्राइम पिरामिड में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती जाती है। कहने का अर्थ है कि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये पिरामिड में उस स्थान पर है जहाँ का स्पेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या इनसे थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसका स्थान थोड़ा सा क्या हो गया, स्पेस थोड़ा कम हो गया। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि बर्ड, इंसेक्ट को मान लो खा रहा है बर्ड, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो भी होगा यही होगा क्या, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर ही हमेशा क्या होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल्स होगा। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा टर्सरी कंज्यूमर, और इनकी जो संख्या है वो प्राइमरी कंज्यूमर से थोड़ी सी कम होंगी, और टर्सरी कंज्यूमर की संख्या सबसे कम होती है, इसलिए पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर है। अगर क्वार्टनरी कंज्यूमर जाता है तो ये भी बिल्कुल ही और भी कम स्पेस को लेगा, पर हम लोग 4 को ही लेकर चल रहे हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर में हॉक हो सकता है जो कि अदर बर्ड को खा जाएगा, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स को खा जाता है ये। तो ये हो गया आपका क्या, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल है क्या, ट्रॉफिक लेवल मेनली यही है ना, जो स्टेप्स है, ये फूड चेन का जो स्टेप है उसको ही हम लोग अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में बांटते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा आएंगे प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर रहेंगे और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टर्सरी कंज्यूमर रहेंगे। यही है बच्चों क्या, ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर है? अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी इन अ इकोसिस्टम। अगर मानव क्या करता है, कोई ना कोई रोल प्ले करता है हमेशा इस इकोसिस्टम को क्या करने के लिए, इम्बैलेंस्ड करने के लिए। क्लियर? हमेशा इम्बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई रोल प्ले करते रहता है। तो अगर कोई भी टॉपिक लेवल है ना, कोई भी टॉपिक लेवल में जीवों की संख्या कम या ज्यादा होती है तो क्या होता है, इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी फूड चेन है, ठीक है, जैसे ग्रास, डियर,
लायन। ठीक है, ये 3 ट्रॉपिक लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। अब ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, हंटर करते हैं, शिकार करते हैं, जीवों को मारते हैं, उनके छाल से बहुत सारे सामान बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल डियर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, एंडेंजर्ड एनिमल हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया। क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही होगा, क्योंकि उसको ह्यूमन ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा शिकार कर रहे हैं और मार रहे हैं, और उसके जो भी उनके शरीर के मटेरियल है, उनके चमड़े से या किसी भी चीज से वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं या सामान को बेच रहे हैं, उनके बॉडी मटेरियल को, जिससे कि पैसा मिल रहा है। तो ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी में शामिल है ना। तो मान लो कि डियर इस ट्रॉपिक लेवल से बिल्कुल गायब हो गया। अब होगा क्या, मान लो कि ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या थर्ड ट्रॉपिक लेवल बिल्कुल गायब हो जाए, तो होगा क्या, इसके पहले वाले जो ट्रॉपिक लेवल है, यहां डियर की बात करें तो यहां क्या होगा, प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ने लगेगी और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको खाना नहीं मिलेगा तो इसकी संख्या घटने लगेगी। अगर प्राइमरी कंज्यूमर को कुछ हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर में रहने वाले जीव हट जाए, अगर एक ट्रॉपिक लेवल गायब हो जाए, मान लो सेकंड ट्रॉपिक लेवल या थर्ड ट्रॉपिक लेवल गायब हो जाए, तो क्या होगा, उसके पहले वाले ट्रॉपिक लेवल की संख्या खूब बढ़ने लगेगी, क्योंकि उनको खाने वाला कोई है ही नहीं, है ना। और जो उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल हैं उसकी संख्या क्या होगी, घटने लगेगी, क्योंकि उसके वो तो अपने पहले वाले ट्रॉपिक लेवल को खाता है ना, तो उसको तो खाना ही नहीं मिल रहा है, तो उसकी संख्या भी घटेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान लो डियर चला जाता है, डियर ट्रॉपिक लेवल से गायब हो गया, या जो हर्बीवोरस होते हैं वो गायब हो गए। जब हर्बीवोरस एनिमल गायब हो गए तो खाएगा कौन प्लांट्स को, कोई नहीं खाएगा। और जब हर्बीवोरस गायब हो गए तो ये लायन प्लांट तो नहीं खाएगा, प्लांट तो नहीं खाएगा ना, तो ये लायन प्लांट नहीं खाएगा तो ये खाएगा क्या, कुछ भी नहीं खाएगा, तो ये भी डेथ हो जाएगा और प्लांट की संख्या खूब बढ़ने लगेगी, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हर ट्रॉपिक लेवल के जीव बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने हर ट्रॉपिक लेवल्स में, और हर कोई इकोसिस्टम में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए प्रत्येक जीव, each and every organism are very important to present in this earth, on this earth, because they play very important role in the balance of ecosystem, right? इसलिए कोई भी ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स को हम लोग क्या कर रही है, अब एक तरफ मानव जाति ही क्या कर रही है, एनिमल्स को मार रही है, उसको एक्सटिंक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट लवर है या एनिमल्स इकोसिस्टम्स एनवायरमेंट लवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग जान गए हैं ह्यूमन बीइंग कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर अगर हम खुद जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इस एनवायरमेंट को बिल्कुल साफ सुथरा, ट्रॉपिक लेवल्स को बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, इकोसिस्टम को बैलेंस्ड होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, हमारे ऊपर ही क्या हो रहा है, सारा इफेक्ट आने वाला है। तो जितने भी, जैसे कि टाइगर एक्सटिंक्ट होने वाला था, एंडेंजर्ड एनिमल हो गया, तो उसको बचाने का बहुत प्रयास किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, और अब टाइगर की संख्या क्या हो गई है, काफी बढ़ गई है। क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।